लिखा है, मैं धर्मियों के नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए अवसर प्रभु हमारे जीवन में दे रहा है, मौका दे रहा है। अगर आप इस प्रचार को सुनकर, इस संदेश को सुनकर अगर आप अपने पापों से मन फिराना चाहते हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता करने को तैयार है। आमीन। मगर आप अपने गुनाहों में पड़े रहना चाहते तो फिर प्रभु भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने कहा मैं मन फिराने के लिए बुलाने आया। हालेलुया। उसका अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 9 और उसका 11 से 13 पढ़िए, उधर परमेश्वर का वचन में क्या कहता है। मत्ती के पुस्तक में हम आएंगे और उसका 9 अध्याय और उसका 11 से लेकर 13 पद में पढ़िए, वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, ये देखकर यीशु मसीह लोगों के साथ मिल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कोई उसके यहाँ जाना पसंद नहीं करता है, और यीशु इतना धर्मी होकर, इतना पवित्र होकर अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, फिर ये पापियों के घर में, नीच तुच्छों के घर में क्यों जा रहा है, क्यों उनके घर में खा रहा है, पी रहा है। हम सब उससे घृणा करते हैं, हम सब उसके घर में नहीं जाते। ये मसीह लोग क्या करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। ये सब देखकर फरीसियों ने चेलों से कहा, फरीसियों ने उसके चेलों से, यीशु के चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु मशहूर लेने वालों और पापियों के साथ क्यों भोजन करता है। यह सुनकर हालेलुया। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ 2 प्रकार के पापी के बारे में। एक जो प्रभु को नहीं जानता है, आप उसके साथ खाओ पियो घूमो बैठो उसको प्रभु में जीतने के लिए, और एक दूसरा पापी है जो प्रभु को जानकर, समझकर, सब कुछ लेकर, प्रभु की शिक्षा को जानकर वो प्रभु से बैकस्लाइड हो गया, वो परमेश्वर से दूर हो गया। वचन कहता है इस ऐसे भाई और ऐसे बहन के साथ ना खाना पीना, एक साथ में ना रहना। जो प्रभु को नहीं जानता उसके साथ तो खाओ पियो संगति करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो है पापी। मगर एक पापी वो है जो प्रभु को जानकर, समझकर, शिक्षा को ग्रहण कर और शायद उसमें से कई लोग बपतिस्मा लेकर वो प्रभु को जान और समझकर बैकस्लाइड हो गया, प्रभु से पीछे चला गया। हालेलुया। वचन कहता ऐसे भाइयों के साथ संगति ना करना, ऐसों के साथ भोजन ना करना, ऐसों के साथ हालेलुया दूरी बना के रखना, जिससे उसको ठेस लगे, उसको चोट लगे, उसको दर्द हो कि जब मैं प्रभु में सही से जाता था तब मेरे यहाँ लोग आते थे, खाते थे, पीते थे, हाल समाचार पूछते थे, हेल्प करते थे, मदद करते थे, मगर मैंने प्रभु को छोड़ दिया, त्याग दिया, चाल चलन गड़बड़ा लिया, पुराने जीवन में चलाया, तो अब कोई भी मेरे साथ बात करना नहीं चाहता, अब कोई मेरे साथ रिश्ता, ताकि उसको दर्द हो, और दर्द होगा, चोट होगा, तभी वो पछता के आएगा। हालेलुया। हाँ, इसका मतलब उसकी बुराई के लिए नहीं, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, ऐसा इसलिए करो ताकि वो फिर से प्रभु को समझ पाए और वापस आए। हालेलुया। ऐसे लोग के साथ मिलो, मिलने को मना नहीं, परमेश्वर की बात वचन बताओ, उसको फिर से प्रभु की ओर आकर्षित करो। शैतान उसको भटका कर ले गया, तुम उसको आकर्षित करके लेके आओ प्रभु में, एकदम से उसको छोड़ मत दो, कोई मतलब ही नहीं, तो फिर वो वापस कैसे आएगा। हालेलुया। अगर तुम्हारा भाई बहन प्रभु से भटक गया है, उससे मिलो, उससे बातें करो, उससे खाओ पियो नहीं, थोड़ा दूरी बनाओ। नहीं भाई हम तुम्हारे साथ खाएंगे नहीं, तुम्हारे घर आए पानी नहीं पिएंगे, अगर पिएंगे कि सर पड़ के तुम फिर से वापस प्रभु को सही तरीके से मानो। तुम्हारे साथ तभी खाएंगे पिएंगे जब तुम सबसे पहले के समान प्रभु में चलो। हालेलुया। वरना तुम्हारा मेरा तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं। मसीह के कारण रिश्ते बना था और तुम मसीह को छोड़ दिया तो फिर रिश्ता ही छूट गया है। हालेलुया। तो वचन कहता है ऐसे पापियों के साथ, मगर वचन क्या कहता है, ये देखकर फरीसी और उनके चेले से कहता है तुम्हारा गुरु मसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है। और यह सुनकर यीशु वहां पे भी जवाब दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु, वैद्य डॉक्टर जो है अच्छे स्वस्थ लोगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए जरूरत है, बीमारों के लिए आवश्यक है, जरूरी है। देखिए आप जब बीमार हैं तो आप डॉक्टर की सहारा ले सकते हैं, प्रार्थना से भी आप ठीक हो सकते हैं और डॉक्टर से भी ठीक हो सकते हैं, चुनाव आपका है। आप चाहे तो प्रार्थना करके अपने आप से ठीक हो जाइए, उपवास करो, प्रार्थना करो, अगर डॉक्टर के पास जाना चाहते हो इसमें कोई पाप नहीं है। वचन कहता है बीमारों के लिए डॉक्टर आवश्यक है, जरूरी है। हालेलुया। कई लोग सिखाते हैं परमेश्वर में आ गए तो डॉक्टर की जरूरत नहीं, दवाई की जरूरत नहीं, ऐसा गलत शिक्षा है।
वचन कहता है उसे डॉक्टर की जरूरत है, उसे आवश्यक है वैद्य की जरूरत है। हालेलुया।